जय श्री राम। हनुमान जी से जुड़ी एक कथा वर्तमान समय की है जिससे अधिकतम लोग परिचित नहीं हैं, क्योंकि इसका वर्णन किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। इस उत्तर द्वारा मैं अपना योगदान दे रहा हूं, जिससे ज्यादा लोगों को वो दिव्य अवसर प्राप्त हो जो ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। श्रीलंका के जंगल में मातंग आदिवासियों का एक वर्ग रहता है। ये वही मातंग समुदाय है जिनके गुरु मातंग मुनि थे। माता शबरी के गुरु, जिनकी अनुकंपा से माता शबरी को श्री राम के दर्शन हुए थे। रामयुग के समाप्त होने पर हनुमान जी अपने प्रभु के वियोग में पृथ्वी पर उन स्थानों को भ्रमण कर रहे थे जहां प्रभु राम ने वनवास के समय अपना समय बिताया था। अंत में हनुमान जी श्रीलंका में मातंग समुदाय के अतिथि बनते हैं। मातंग समुदाय की सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी इन्हें मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं और साथ ही एक मंत्र देते हैं जिसके द्वारा मातंग लोग जब चाहे हनुमान जी का आह्वान कर सकते हैं। मातंग समुदाय विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो ज्ञान और कृपा हमें प्राप्त हुई है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो। हनुमान जी मातंग समुदाय को वचन देते हैं कि वो प्रत्येक 41 वर्ष में मातंग समुदाय से मिलने आया करेंगे और वो आते भी रहे हैं। अंतिम बार ये समय 2014 में आया था। ये प्रथम अवसर था जब इस विषय पर मातंग समुदाय के बाहर भी लोगों को इस विषय में जानकारी हुई। ऐसा प्रभु की इच्छा से ही हुआ, अन्यथा 2 युग तक बाहरी दुनिया के लोग इससे अनजान ही रहे हैं। हनुमान जी जब भी यहाँ आते हैं तब कुछ दिन का समय मातंग समुदाय के मध्य व्यतीत करते हैं। हनुमान जी की चरण पूजा की जाती है, जिसका एक विशेष प्रोसेस है। हनुमान जी अपने दिव्य वचनों द्वारा मातंग लोगों को ज्ञान देते हैं, जिसे ये लोग अपनी भाषा में लिपिबद्ध करते हैं। सेतु.org के माध्यम से मुझे हनुमान जी द्वारा बताए गए दिव्य वचनों की जानकारी हुई, जिसके अब तक 28 अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं और मैंने सभी अध्याय पढ़े हैं। पिछले 1.5-2 साल से कोई नया अध्याय नहीं आया जिसकी मैं अब तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ नियम और प्रतिबद्धता है जिनके कारण मैं उन अध्यायों से जुड़ी बात का विवरण नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी के शब्दों को बखान करने का सामर्थ्य मुझ जैसे एक साधारण प्राणी में नहीं है। और तीसरा कारण है वर्तमान में अल्प विज्ञान दोष से ग्रसित विचारधारा, जो उन बातों को मजाक भी समझेंगे। आजकल कुत्सित विचारधारा के कारण एक भ्रम फैला है कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, जिसका खंडन स्वयं हनुमान जी ने किया है उन अध्यायों में। आजकल एंड टीवी पर एक हनुमान जी का शो चालू हुआ है जिसमें मकरध्वज को उनका पुत्र बताया गया है, और इतना ही नहीं, पिता पुत्र की कहानी भी दिखाई जा रही है, जो मात्र कोरी कल्पना है। मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र नहीं था, वो मात्र एक मायावी लीला थी जिसके अर्थ का आज अनर्थ बना दिया गया। उन अध्यायों को पढ़कर कोई भी ये जान सकता है। बाहरी दुनिया के लोगों ने मातंग समुदाय के सहयोग से एक आश्रम की स्थापना की है जहां निरंतर साधना का कार्य चल रहा है। मात्र 20-25 लोग इस आश्रम में हैं। जो साधारण लोग हनुमान जी से साक्षात्कार करना चाहते हैं वो इस आश्रम के द्वारा अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जिसके बस 2 शर्त हैं, जो ज्यादा कठिन नहीं है अथवा बहुत कठिन है। एक वर्ष के लिए बाहरी दुनिया त्याग कर आश्रम में रहना होगा, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रख सकते। मात्र 2 जोड़े श्वेत वस्त्रों में समय बिताना होगा। पहले 6 महीने साधना द्वारा आत्मा की शुद्धि होगी, फिर अगले 6 महीने हनुमान जी की पूजा में भाग ले सकते हैं, जहां श्री राम भक्त के दर्शन होंगे। 2 यहाँ पर 1 वर्ष के लिए आने वाले पर दूसरी शर्त ये है कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए परिवार की, जिसके कारण बहुत से लोग यहीं डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। जय श्री राम।